नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे घोटाले दर घोटाले। देश में अब घोटाले होना आम बात हो गई है। यहां घोटाले दर घोटाले होते रहते हैं और अब दो ऐसे घोटाले हैं जिनको आज हम आपके सामने रख रहे हैं। लखनऊ आवास विकास परिषद में नया प्लॉट घोटाला सामने आया है। करोड़ों रुपए का यह फर्जीवाड़ा सालों पहले नीलाम हो चुके प्लॉटों के भुगतान के बैंक रसीदों के जरिए किया गया है। पुरानी फाइलों से निकाली गई इन रसीदों के जरिए लखनऊ स्थित वृंदावन योजना के एक कमर्शियल प्लॉट की दर्जनों किस्तों का भुगतान दिखाया गया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, योजना के बाबू और अफसरों ने बैंक से इसका सत्यापन भी नहीं करवाया कि रसीद सही है या गलत। शुरुआती जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर आवास विकास आयुक्त ने प्लाट आवंटन निरस्त कर योजनाओं के अफसरों और बाबुओं से 35 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश दे दिया। मामले के अनुसार वृंदावन योजना का प्लाट नंबर 10A LSC 101 साल 2017 में नीलामी के जरिए मां दुर्गा बिल्डर को बेचा गया था। बाद में बिल्डर ने इसे खरीदने वाले शख्स ने अपने स्तर पर मुख्यालय और बैंकों से जांच की तो पता चला कि प्लाट के भुगतान में लगाई गई रसीद वर्षों पहले नीलाम हुए प्लॉटों की थी। इसकी शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इन पर गिर सकती है गाज। फर्जी दस्तावेज मामले में रिटायर्ड संपत्ति प्रबंधक DK शुक्ला, रिटायर कनिष्ठ लेखा अधिकारी प्रमोद कुमार, वरिष्ठ सहायक KN शुक्ला के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश हुआ। प्लाट की नीलामी के वक्त इन तीनों के पास आवंटन पत्र जारी करने और भुगतान के सत्यापन की जिम्मेदारी थी। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद उप आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने नवंबर को जांच का आदेश जारी कर 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। संयुक्त आवास आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया और आशंका जताई जा रही है कि वृंदावन योजना में 2017 से अक्टूबर 2021 तक कई आवासीय और कमर्शियल प्लाट के भुगतान में ऐसा ही खेल हुआ है, जिसके बाद वे आवास आयुक्त अजय चौहान से सभी भेजे गए सभी प्लाटों की जांच की सिफारिश कर दी गई है। आवास विकास के वृंदावन में एक बार फिर करोड़ों घोटाला सामने देखने को मिला है। फर्जी दस्तावेज बना करके बैंक को दे करके एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है। जिस तरीके से आवास विकास में ये एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आया है और इस वक्त हम आवास विकास में हैं। जिस तरीके यहाँ पे अधिकारियों का जो है वो लगातार यहाँ पे बैठते हैं लेकिन सक्रिय नहीं हो पाते हैं। उस तरीके से जो जांचें होती हैं वो कहीं ना कहीं जांचें नहीं देखने को मिलते हैं। आवास विकास परिषद में जिस तरीके से बात करें घोटाले की लेकर के जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें जांच के आदेश फिलहाल तो हो गए हैं, लेकिन 4 साल में हुए जितनी भी रिपोर्ट होंगी उन सब की जांच की जाएगी। और फर्जीवाड़े का जो आयुक्त हैं उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा है कि अब इस पे जांच की जाएगी और इस पे जो है वसूली भी की जाएगी। आवंटन पूरी तरीके से निरस्त फिलहाल कर दिया गया है और कर्मचारियों से 35 लाख की रिकवरी करने की भी बात सामने निकल के आई है। लेकिन रिकवरी कब तक होती है, कब तक जांच पूरी होती है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि अगर बात करें कि मामले की अनुसार वृंदावन योजना में जो प्लाट नंबर 10A LSC है जिसमें 101 साल में 2017 में नीलामी के जरिए मां दुर्गा बिल्डर्स को ये बेचा गया था। मां दुर्गा बिल्डर्स ने इस प्लाट को खरीदा था लेकिन उसके जो दस्तावेज थे वो गलत लगाए गए थे। उन दस्तावेजों को लेकर के जब रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट सामने में कई चीजों खुलासा सामने देखने को मिलता है। लेकिन अब जांच अगर होती है तो किस पैमाने तक जांच होती है और कौन से अधिकारी किस प्रकार जांच करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के या इस पूरे मामले को लेकर के, ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन अब 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के समय के अंदर रिपोर्ट पूरी जांच सौंपी जाएगी और भी कितने बड़े घोटाले हुए हैं उनका भी अब जांच धीरे धीरे जो है जो अजय चौहान हैं जो आयुक्त हैं वो देते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। वहीं आवास विकास परिषद में प्लाट घोटाला सामने आने पर काफी चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद आयुक्त आवास विकास नीरज शुक्ला ने बताया कि ऐसा मामला सामने संज्ञान में आया है और इस मामले की जांच की जा रही है, जहां पर वृंदावन योजना के अंतर्गत 10A ISC 101 का मामला है जो 2017 में नीलामी के जरिए मां दुर्गा बिल्डर को बेचा गया था। बाद में बिल्डर ने इसे बेच दिया था,
लेकिन इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे 30 दिनों के अंदर जांच सौंपी जाएगी। असल में अक्टूबर 2017 में एक व्यावसायिक भूखंड है जिसका नंबर 10 ALSC 101 है। ये मेसर्स माँ दुर्गा बिल्डर्स को अलॉट हुआ था। उस समय इनके द्वारा 32 लाख रुपए की DD जमा की गई थी और उसके आधार पे इनको अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था। बाद में अभी पुष्टि कराने पे ये ज्ञात हुआ कि वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया है। जब बैंक से पुष्टि के लिए भेजा गया तो बैंक ने ये कहा कि ये हम लोगों के द्वारा मतलब उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था जिन्होंने मेसर्स दुर्गा बिल्डर्स ने जो जारी किया था। उस समय जो कर्मचारी थे उसमें 3 कर्मचारी थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो बैंक से इसकी पुष्टि करने के बाद अलॉटमेंट लेटर जारी करते, लेकिन उन्होंने बिना पुष्टि किए अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया। वर्तमान में इन तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और संपत्ति का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। सर, रिकवरी की बात की जा रही है पैसे को लेकर के, वो कैसे? हाँ, वो रिकवरी की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उसमें जिन कर्मचारियों ने ये लापरवाही बरती है और जो मेसर्स दुर्गा बिल्डर्स हैं इनसे भी उस संपूर्ण रकम की रिकवरी कराई जाएगी। तो आवास विकास का ये घोटाला सामने आया है जहां कर्मचारियों ने अलॉटमेंट तो कर दिया लेकिन जो पैसा है उसकी जांच नहीं की, पैसा अकाउंट में पहुंचा भी है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन घोटालों की अगर बात करें, एक और घोटाला भी सामने आया है। घोटालों की बात तो हो ही रही है और दूसरा घोटाला जो है हवाई 300 से ज्यादा सड़कें जो है बनाने की फाइलें हैं जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। दोषियों की फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है, जिनमें 2 AE और 17 JE और ठेकेदार दोषी पाए गए हैं। उच्च स्तर की जांच के बाद भी कार्रवाई पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। 2017-18 और 2018-19 में बस्ती में ये घपला हुआ था जहां PWD के अधीन आने वाले क्षेत्र में गड़बड़ियां हुई थी। जांच में करीब 40 करोड़ का फंड डायवर्जन सामने आया था। दूसरी उच्च स्तरीय जांच में यह घपला 43 करोड़ 95 लाख रुपए का निकला, जिसके बाद फरवरी 2020 में दोषी आलोक रमण की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। तो एक तरफ आवास विकास का घोटाला सामने आया है, दूसरा बस्ती जिले में जो PWD विभाग है उसने फाइलों में तो सड़कें बनी हुई दिखा दी लेकिन जमीन पर सड़कें ये नहीं बनी हैं। तो लगातार घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले आवास विकास में सामने मामला आया है जहां पर जो आवास विकास परिषद के द्वारा प्लॉट जो है वो दे दिया जाता है, उस पर अलॉटमेंट कर दिया जाता है और जो जानकारी के नाम पर कुछ भी नहीं जांच की जाती है। बिल्डर्स के जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपने पेमेंट किया भी है कि नहीं, उसने कहा हमने बैंक में पेमेंट कर दिया है, बैंक में पेमेंट पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इसकी जांच करना उचित नहीं समझा गया। और उसके बाद जो बिल्डर्स है उसने प्लॉट बेच भी दिया, जैसी कि खबर आ रही है और आम जनता जो है इस ठगी का शिकार हुई। हालांकि अब जांच की बात सामने आ रही है, जो कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ। वहीं 300 से ज्यादा सड़कें बनाने की फाइलें हैं जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। दोषियों की फाइल अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसमें 2 AE और 17 JE और ठेकेदार दोषी पाए गए थे। उच्च स्तर की जांच के बाद भी कार्रवाई पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। 2017-18 और 2018-19 में बस्ती में ये घपला हुआ था जहां PWD के अधीन आने वाले क्षेत्र में गड़बड़ियां पाई गई थी। जांच में करीब 40 करोड़ का फंड डायवर्जन सामने आया था। दूसरी उच्च स्तरीय जांच में ये घपला 43 करोड़ 95 लाख रुपए का निकला, जिसके बाद फरवरी 2020 में दोषी आलोक रमण की सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई। सिर्फ सेवाएं समाप्त करने से क्या हल निकलेगा? क्या अगर घोटाला हुआ है उसकी जांच जल्दी क्यों नहीं की गई और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? तो PWD और दूसरा आपको आवास विकास का मामला बता रहे हैं, दोनों ही जगह गड़बड़ियां पाई गई हैं और दोनों ही जगह अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गए हैं।
लेकिन अभी तक कोई भी सलाखों के पीछे नहीं गया है। अगर आवास विकास की बात करें, वो रिकवरी की बात कर रहा है, जो पेमेंट नहीं पहुंचा उसकी रिकवरी की जाएगी, जो दोषी कर्मचारी हैं। और जो बाकी हैं, बस्ती जिले की अगर बात करें तो वहां पर जो अधिकारी उस वक्त थे उनको उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, लेकिन जो करोड़ों का घोटाला हुआ है उसका क्या? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। सुबह बोलेगा हम घोटालों की बात कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो दो बड़े घोटाले हम आपको बता रहे हैं। पहला, लखनऊ के आवास विकास परिषद के द्वारा जो घोटाला किया गया, और हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, ये अजब घोटाला है कि बिल्डर्स को अलॉटमेंट भी कर दिया गया और जो पैसा अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा, कर्मचारियों ने देखना उचित नहीं समझा। शिव प्रताप, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम शिव प्रताप से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसी घोटाले पर बात करेंगे जो लखनऊ में आवास विकास परिषद के कर्मचारियों के द्वारा हुआ है, जहां अलॉटमेंट तो कर दिया गया प्लॉट का, वृंदावन योजना है उसके तहत, और उसमें पैसा बैंक में पहुंचा भी नहीं और अलॉटमेंट कर दिया गया। बाद में उस प्लॉट को बेच दिया गया और आम जनता इस ठगी का शिकार हुई है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। लखनऊ की वृंदावन योजना से जुड़ा ये घोटाला है और दूसरा घोटाला जो है आपका बस्ती जिले का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो सेवाएं जो हैं, तमाम सारी सड़कें जो हैं वो बता दी गई। हमारे साथ वापस शिव प्रताप से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दो घोटालों की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ के आवास विकास परिषद के द्वारा जो घोटाला हुआ है वहां के जो कर्मचारी उनके द्वारा, और दूसरी जो घोटाले की बात कर रहे हैं वो बस्ती जिले की, जहां पर 300 सड़कें, करीब 300 सड़कें जो हैं फाइलों में दिखा दी गई कि ये बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पर इसका कोई वास्ता नहीं है। इस पर जांच भी बैठी, उच्च स्तरीय जांच बैठी, लेकिन जांच के बाद भी जो फैसला आना है वो ये आता है कि जो अधिकारी हैं दोषी आलोक रमन, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो सवाल यही कि सेवाएं समाप्त करने से क्या हल निकलेगा? क्या इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जो करोड़ों का घोटाला है इसकी रिकवरी कैसे होगी? क्या इनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाना चाहिए? और वही मामला लखनऊ में बना हुआ है, जहां पर जो प्लॉट है बिल्डर्स को दे दिया गया, उसका पैसा अकाउंट पे नहीं पहुंचा, और जब बात सामने आ रही है, खुलासा हुआ है, तो ये कहा जा रहा है इसकी जो रिकवरी है वो इन कर्मचारियों से की जाएगी। क्या रिकवरी करना ही हल है, या फिर जो आपने गलत काम किया है, धोखेबाजी की है, उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए? तो सुबह बोलेगा में हम इन घोटालों को लेकर बात कर रहे हैं। आप सभी दर्शक अपनी राय हमें इन नंबर्स पर कॉल कर दे सकते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, जो आवास विकास परिषद का मामला सामने आया है, कर्मचारियों ने गलती की है, लापरवाही है, जानबूझकर ये घोटाला किया गया है खुद को फायदा पहुंचाने के लिए और सामने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए। आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पूरे घोटाले की कि किस तरीके से घोटाला किया गया है।
तो ये इस तरह जो आवास विकास का घोटाला है, ये वृंदावन के योजना के अंतर्गत आता है घोटाला, जहां पे 10A एक मकान नंबर है, वहां पे उस मकान पे जो है अलॉटमेंट होता है, पहले उसकी लॉटरी की जाती है और लॉटरी एक बिल्डर को कर दी जाती है। तो पूरी तरीके से जो घोटाला जब निकल के आया, जो उसमें दस्तावेज लगाए गए, जो पर्चियां लगाई गई, वो पुरानी पर्चियां थी। मतलब पूरी जो बैंक को जो लोन किया गया, जो बैंक से जो पैसे का रिफंडेबल किया गया, वो पूरी तरीके से पुराना हुआ था। उस पुराने पैसे को लेकर के जब जांच सामने आती है, तो बैंक ने भी जो है दस्तावेज को पूरी तरीके से ना चेक करते हुए जो है अलॉटमेंट पूरी तरीके से उनके नाम पे कर दिया जाता है। लेकिन आवास विकास के जो अधिकारी होते हैं, वो पूरी तरीके से इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं। उनकी जो छवि है वो पूरी तरीके से। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मोहम्मद सईद लखनऊ से। सईद, अपनी राय दीजिए। सर, जो है ना, ये निर्माण विभाग जो घोटाला कर रहा है, ये योगी जी के इशारे पर कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। वापस हम संदीप के पास आएंगे। संदीप, जैसा कि आप बता रहे थे, जो कर्मचारी हैं उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि अकाउंट में पैसा पहुंचा भी है या नहीं, तो इसे हम क्या माने? क्या बिल्डर से मिली भगत थी, ये हम माने? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर कर्मचारियों की बात करें या बिल्डर की बात करें, तो दोनों में बहुत अच्छा समन्वय बना रहता है कि शायद आखिर उसको बिल्डर को काम करना होता है और अधिकारी को काम देना होता है। और जो अधिकारी इन सब मामलों में संलिप्त होते हैं, जो घोटालों में संलिप्त होते हैं, उनसे साठगांठ बहुत अच्छी बन जाती है, अधिकारी हो या फिर बिल्डर हो। तो निश्चित तौर पर ऐसी इस मामले में भी यही साफ देखने को मिला है। और हम प्रमोद की बात कर ले, जो लेखा है अधिकारी हैं, उनकी बात कर लेते हैं, या हम AK शुक्ला की बात कर लेते हैं जो कि कनिष्ठ हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन सबकी साठगांठ एक में थी, मिले हुए थे, आपस में मिलजुल करके इन्होंने जो है इस दस्तावेज को बिना जांचे समझे, किसी तरीके से प्रूफ ना मांगते हुए जो है इस पूरी व्याख्यान को जो है एक दूसरे नाम पे आवंटन कर दिया जाता है। हालांकि अब जो आयुक्त हैं अजय चौहान जी, उन्होंने साफ तौर पर जो है इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है और उन्हें संज्ञान में लेते हुए जो इस मामले की जांच कराने के आदेश दिया है। और इससे पहले यह भी है कि 4 वर्ष पहले जो भी प्लाट अलॉटमेंट हुए थे, उन सबके भी जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ में 30 दिनों के अंदर पूरी तरीके से रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो जांच अधिकारी हैं, वो उनकी भी जो संलिप्तता है वो भी खास तौर से मानी जा रही है कि वो हो सकता है कि उनकी भी संलिप्तता हो। तो निश्चित तौर पर इन सारे मामलों को लेकर के जांच अधिकारी कब तक रिपोर्ट सौंप पाते हैं या कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपते हैं, ये एक बड़ा विषय बनता है। जी संदीप, जो जांच अधिकारी हैं, क्या उसी विभाग के जांच अधिकारी या फिर दूसरे जिले के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो जांच करेंगे? क्योंकि जांच निष्पक्ष कैसे हो, यह भी एक सवाल है। देखिए शैलेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम जांच की अगर बात करते हैं, तो विभागीय जांच होती है, पूरी विभाग के अंदर जांच की जाती है। विभाग का ही कोई एक ऐसा अधिकारी चुना जाता है जो इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में ले और हर चीज की, हर पहलुओं की जांच करता नजर आए। लेकिन इस बात सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो अधिकारी आपके साथ में काम करता है, जो कर्मचारी आपके साथ में काम करता है, आप उस पर कलम कैसे चलाते हैं, कलम उस पर कैसे फंसाते हैं, क्या आखिर उस पर कार्रवाई करते हैं, ये सारी विषय पे, बिंदुओं पर सोचने वाली बात, इस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब ये उठता है कि जब अधिकारी जांच करेंगे तो कितनी स्पष्ट जांच कर पाएंगे, कितना साक्ष्य को इकट्ठा करेंगे, या पुराने दस्तावेज जो रिटायर कर्मचारी हैं, उन रिटायर कर्मचारियों को बुला करके उनसे जांच करेंगे। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के जांच अधिकारी जांच करता नजर आएंगे। लेकिन सवाल कई हैं, इन सवालों के घेरे में लगातार आवास विकास परिषद जो है चीजों को खंगाला, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से ऐसे घोटाले हुए हैं जिन पे पानी पड़ता रहा, लेकिन उस फाइलों को कभी खोला नहीं गया, कभी वो फाइल नहीं खुल पाई। तो ऐसे बहुत से ऐसे घोटाले पहले सामने निकल के आते हैं। लेकिन अब ये एक नया घोटाला है। इस नए घोटाले को लेकर के क्या की जांच होती है, अधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं और कितने दिनों के अंदर जो है इस जांच रिपोर्ट को अपने उच्च अधिकारियों तक सौंपेंगे, ये एक सबसे बड़ा विषय है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद सिद्दीकी। मोहम्मद सिद्दीकी, अपनी राय दीजिए। सर, जो है ना, ये लोक निर्माण विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, मैं इस घोटाले से संतुष्ट नहीं हूँ। लोक निर्माण विभाग में बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं।
और योगी सरकार में घोटाले के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सड़कें जो कहा था 14 महीने में मैं अपना गड्ढा मुक्त कर दूंगा, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई अभी तक। जो है ना, ये हालत आ गई लखनऊ में। ठीक है, शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो हम घोटालों को लेकर बात कर रहे हैं, हमारे साथ संदीप बने हुए। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।